देखी के प्रभाव भाव कुली करे गाय पाँव देखी कर मात मात भय सब लोग हैं प्रभु देखिए वंदना करते हैं सिकंदर लोधी की तरह से तखत से कूद पड़ते हैं। अहो गोविंद तुम्हारा जोर काजी बकवा हस्ती चोर बांध भुजा भलने कर डालो हस्ती कोटि गुण मारियो ये हुआ। तब आनंदराज ने लिखा उसके पद में उसके जीवन के बारे में देखी के प्रवाह भाव कुली पर गए पाँव देखी कर मात मात भय सब लोग हैं। तो सिकंदर कहते हैं प्रभु पे बचाए लीजिए हमने गजब कीजिए दीजिए जो है सोए राज कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा कर लो मुझे जान बचा दो आधा राज दे देंगे हम आपको और मन मर्जी सोना चांदी हीरा मोती जो चाहिए सब आपको दे देंगे। कबीर साहब ने कहा सुनो सिकंदर एक बात का सवाल जवाब दे दो मुझे जिस तखत पर तुम गद्दी पर बैठे हो तुमसे पहले कोई था बादशाह था का दिल्ली के तख्त पर का क्या बात करते हो अनेक थे कहा क्या हुआ कहा मर गए जब वो मर गए तुम भी मर जाओगे तुम्हारी गद्दी तुम्हारा सोना तुम्हारा चांदी तुम्हारा हीरा तुम्हारा मोती तुम्हारा जवाहरात लेकर हम क्या करेंगे। तो हमारा तो एक ही है राम जाने ये कर राम जग जागो आठयाम दाम से न काम जब में भरो को भी रोग एक राम है जो ही उद्धार करते हैं उसी का जपता हूँ उसी का पूर्ण करता हूँ उसी का भजन करता हूँ वही मेरा बादशाह है वही मेरा सब चीज वाला है उसके अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं है। इसलिए कबीर साहब का है मैं ज़्यादा नहीं कुछ कह करके इसलिए मैं रात भर बुखार से चलता हूँ 12 बजे डॉक्टर ने सुई दिया बोलने का मना किया है। मैं बोलना तो लंबा था लेकिन चलिए जितना बोला हूँ उतना सुनिए उतना श्रवण कीजिए हो सकता रात में यही हम लोग थोड़ा बैठेंगे तो और भी दूसरे विषय पर सत्संग करेंगे। मृत्यु जो है ये मृत्यु सत्य है शाश्वत है क्योंकि मृत्यु के बारे में कबीर साहब इतना विश्वास लोगों को दिलाए हैं क्योंकि मृत्यु के बारे में कहा हमने मरिया संसारा हमको मिला दिया वन कबीर साहब ने दावे के साथ कहा राम बुलावा भेज दिया दिया कबीरा रोज जो सुख है साधु संग में तो वैकुंठ तो सुख नहीं है सुख कहाँ है साधुओं के संग में है। आप साधुओं के संग में हैं साधुओं के संगत में आए हैं आप साधुओं के संगत सुनिए साधुओं के संगत जाइए और राम जो है वही कबीर साहब का बादशाह है वही सब कुछ है उनका और वही से लिए कबीर साहब ने अभी कुंभ में मैं गया था तो लोगों ने हल्ला किया वहाँ आचार्य जी की तबीयत खराब है वो नहीं बोलते और कबीर पंथ में राम का विरोध है। मैं 1 घंटा राम को और 1.25 घंटा तक प्रवचन किए लोग त्राही मच फिर लोग कह रहे थे कि बोलते नहीं है तुम 1 घंटा तक सब डूब गए बोलते तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मृत्यु बोध पर मृत्यु सत्य है शाश्वत है। कबीर साहब ने कहा कि राम गए लक्ष्मण गए सब सारा संसार चला गया कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। बड़ा बड़ा योद्धा चले गए रावण चले गए कुंभकर्ण चले गए अर्जुन चले गए भीष्म चले गए जो भी जितने बड़े बड़े वीर था बहादुर था जो कहते थे कि हम दुनिया को रगड़ देंगे दुनिया को मार देंगे दुनिया को मिसल देंगे लेकिन वो भी हमारे संसार में नहीं है। कबीर साहब बड़ा सच की बात कही है और सच की बात कहकर समझाने की कोशिश की है कि रावण जैसे योद्धा कुंभकर्ण जैसे योद्धा राम जैसे तपस्वी लक्ष्मण जैसे बैरागी और तमाम तरह के जो लोग हैं ऋषि मुनि 84 लाख भी चले गए कोई भी राज संसार रहने वाला नहीं संसार जाने वाला है। इसलिए कबीर साहब ने डंकी की चोट पर कहा आया है तो जाएगा राजा राम फकीर वही सिंहासन कर चले कोई मना जान देंगे। इस विश्वास को जानिए आज के दिन आज कबीर साहब का परिनिर्वाण दिवस इसलिए मना रहे हैं कि जानिए कि ये संसार नश्वर है ये संसार में यहाँ कुछ रहने वाला नहीं यहाँ जाने वाला नहीं। तो इसलिए इस संसार को जानते हुए राम को जानिए राम को भजन करिए राम के साथ लगिए तभी आपका जीवन का बेड़ा पार होगा। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही ज़्यादा बोलेंगे हो सकता हो तबीयत खराब हो जाए इसलिए मैं थोड़ा संक्षिप्त में ये तो बोलने के लिए मृत्यु पर तो इतना लंबा बोलेंगे हाँ जबकि
देखते हैं शाम को जो समय आएगा। कबीर साहब ने क्या बात कही, काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पल्ले पल्ले। शाम को कोई देखा नहीं, कल का किसी ने देखा नहीं, अभी का कोई देखा नहीं, अभी इस पल का कोई देखा नहीं। इसलिए जो हो जाता है होने दो, जो हो रहा है वो होने दो। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग वहाँ से इतनी दूर से आए हैं। और आज मृत्यु बोध पर थोड़ा लंबा जितना बोल दिया उतना सुनिए, उतना श्रवण कीजिए, ये काफ़ी है। ये मृत्यु के बारे में जो बातें तब कोई बातें कह दी हमने, और इसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, और न सुना जा सकता है न समझाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय, बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। अभी आप सब आचार्य जी की बचपन का श्रवण कर रहे हैं। कबीर साहिब की आदत को तमाम पक्षों पर लाए हैं। तो इस चिंतन की धारा को, इस विचारधारा को आपके साथ करते हुए आज इस समय का सवाल इसके बाद आप सब ऑनलाइन आप लोग और फिर शाम को तब शाम को उसको समय बताएंगे। हाँ, पाठ होगा 7 बजे के बाद, शाम को 7 बजे के बाद पाठ होगा। 7 बजे पाठ बैठिए, पाठ के बाद सीधे यहाँ 5 जैसे समाप्त हो जाएगा। 7 बजे से पाठ होता है, 7 बजे। मेरा साथ गुरु बन गया आया।